हानिया, मैं तो समझती थी कि ज़ीरक की तरफ से तुमने दिल साफ कर लिया है, कि उसने ज़बरदस्ती तुम्हारी मर्जी के खिलाफ पैसे का सहारा लेकर तुमसे निकाह किया। लेकिन लगता है कि तुम्हारा अब तक उसकी तरफ से दिल साफ नहीं था। आंटी, ये कहकर आपने मुझे मेरी नज़रों से गिरा दिया कि मेरा दिल ज़ीरक की तरफ से साफ नहीं था। फिर क्या समझूं मैं? आप कुछ भी समझने से पहले खुद को मेरी जगह रखकर सोचें, तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि बिकने का दुख क्या होता है। ज़ीरक ने जो भी ज्यादतियां की, पैसा लुटाया, जुल्म किया, जबरदस्ती की, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में की नहीं। तुमको टूटकर चाहा भी तो था। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे शिकायत ज़ीरक से नहीं है, अपने बहन भाइयों से है, जिन्होंने मेरे एवज बहुत कुछ हासिल किया ज़ीरक से। और अम्मी अब भी बज़िद हैं कि मुझे ज़ीरक की विरासत से हिस्सा भी मिले। सारी जिंदगी में गुर्बत की आग में जलती रही, खुद भूखी रही, लेकिन तुम सबका पेट पाला। तुम्हारी शादी ज़ीरक से की। अगर उस मोहब्बत करने वाले इंसान से मैंने थोड़ा बहुत कुछ ले लिया, क्या बुरा किया? कुछ अम्मी, कुछ नहीं, बहुत कुछ हासिल किया है आपने। अब आप और क्या चाहती हैं? ठीक है हानिया, अगर तुम ये समझती हो कि ज़ीरक से शादी तुम्हारा जबरदस्ती का बंधन था, तो तुम आज़ाद हो। मैं तुमको तुम्हारी हर जिम्मेदारी से आज़ाद करती हूँ। तुम जहां जाना चाहती हो तुम चली जाओ। जो कुछ ज़ीरक ने तुमसे छीना था वो सब कुछ हासिल कर सकती हो। आंटी, ये आप कह रही हैं? आपको लगता है कि मुझे अभी भी किसी चीज को खोने का मलाल है, या किसी से बिछड़ने का दुख है मुझे? तुम्हारे लहजे से तो यही लग रहा है। तो ठीक है, आप दोनों मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। ज़ीरक की कब्र की मिट्टी आप दोनों को यकीन दिला देगी कि वो ही मेरी आखिरी मोहब्बत है, और उनके अलावा किसी और मोहब्बत का तस्वुर करना भी मेरे लिए हराम है, जिसका गुमान आप दोनों कर रही हैं। आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? नहीं हानिया, मैं तुम पर शक करके अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहती। तुम सही कह रही हो। अगर मैं खुद को तुम्हारी जगह रखकर सोचूं तो वाकई अगर इज्जत नफ्स की कीमत अदा की जाए तो इंसान अपनी नजरों में खुद ही गिर जाता है। बेटा, ज़ीरक की इस गुस्ताखी को माफ कर देना। आंटी, माफ करके ही मैंने खुद को ज़ीरक के नाम के लिए वक्फ किया है। मेरा जीना, मेरा मरना सब ज़ीरक के नाम है। मैं ये गवारा भी नहीं कर सकती कि मेरा नाम आगे किसी और के नाम के साथ जुड़े। जब मैंने अपनी जिंदगी ज़ीरक के नाम कुर्बान कर ही दी है, तो फिर मैं इस कुर्बानी की कीमत कैसे वसूल कर सकती हूँ? बहुत अजीम हो बेटा, बहुत अजीम, बहुत बुलंद हो तुम। मेरी इस बदगुमानी पर मुझे भी माफ कर दे। लो, कर लिया घाटे का सौदा। ये क्या कर रही हो तुम? इस घर की मुलाजमाएं देखिए, वो मंजूरा, शबीरा और वो खालदा तीनों बैठ के लूडो खेल रही हैं। तो क्या हुआ अम्मी, वो भी इंसान है, उन्हें भी दिल बहलाने को कुछ तो चाहिए। और तुम कौन हो? पत्थर? अरे उन्हें तो तनख्वाहें मिलती हैं इन तमाम कामों की, और तुमने अपने बिन मोल के खिदमात पेश कर दी। रिश्तों का कोई मोल नहीं होता अम्मी, जब भी तो मैं मुतमईन हूँ। अगर मोल वसूल कर लूँ तो कभी इस तरह मुतमईन नहीं रहूंगी। इसलिए कि तुम पागल हो, पराई बच्ची पे भरोसा करके बैठी हो। अरे क्यों अपनी जिंदगी को दीमक लगा रही हो? कल कल को जवान होगी तो तुम्हें धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगी। हरगिज़ नहीं अम्मी, नूरे ऐसा क्यों करेगी? मुझे पूरा यकीन है अपनी तरबियत की सच्चाई पर। उसकी तरबियत मैंने की है, और मेरी बेटी हर उस जज्बे से ना आशना रहेगी जो बुराई को जन्म देता है या रिश्तों के दरमियान खुद गर्जी को दरार बनाकर पेश करता है।
देखो भाई, अब बिजनेस तुमने संभालना है। मैं तो कहती हूँ अपने दोनों भाइयों को बुला लो, वो तुम्हारा हाथ बटाएंगे। एक कमबख्त वहाँ पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहा है और दूसरा होटल में वेटर है। आ जाएंगे तो तुम्हारा हाथ बट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं अम्मी। अगर अरसलान या जीशान में से कोई भी मेरे घर या ऑफिस की दहलीज को पार भी करता है ना, तो मैं गार्ड्स को बुलवाकर बाहर फेंकवा दूंगी उनको। वही ठीक है वो लोग। अरे अरे अरे, तुमने कैसे आंखें फेर लिए हैं? अभी तो तुम्हारे हाथ में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं आया है। तुम तो मुझे भी यहाँ से घर से बाहर निकाल दोगी। प्लीज़ अम्मी, मैं आपको कह चुकी हूँ, मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। मैं अपने घर के मामलात में आपसे कोई मशवरा नहीं लूँगी। दफा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करने की, समझ गए? लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब बुढ़ापे की दहलीज को पहुँचोगी ना, तब मेरी बातें याद आएंगी, समझी? जी समझ गई। आप जा रही थी ना? हाँ, जा रही हूँ। दफा दूर।